लेकिन जो प्रतिपक्ष पार्टियां हैं वो लगातार इस महाकुंभ को राजनीतिक मुद्दा बता रही हैं। ये तो हर एक की देखो जी अपनी सोच है, ठीक है। सबसे मेन बात तो ये है जी, उनकी किस्मत में नहीं है यहाँ पे आना, और वो आना भी नहीं चाहते। अगर वो आना चाहते तो वो इसके खिलाफ नहीं होते। अभी पार्लियामेंट के एक सदस्य हैं, उनका एक बयान आता है कि गंगा में डुबकी लगाने वही जाएंगे, यानी महाकुंभ वही जाएंगे जिनको पाप धोने हैं। तो भाई सबसे पहले तो बोल दो वही आ जाए, सबसे ज़्यादा पाप है अभी उनके। हम मौजूद हैं प्रयागराज के पावन धरती पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर लगातार भक्तों की भीड़ आ रही है। अभी आप देख पा रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे इस महाकुंभ को लेकर और अमृत शाही स्नान को लेकर के। सर्वप्रथम हम इनका परिचय लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बादल है। मेरा नाम केशव है। आप कहाँ से आए हैं भैया? चंडीगढ़। कितने दिन लग गए आपको यहाँ तक पहुँचने में? हमें 1.5 दिन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज की पावन धरती पर सन 2025 का महाकुंभ लग रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? विचार ऐसे हैं सर, हिंदू हैं और इसमें अपने आप में गर्व है। एक हिंदुइज्म है भाई। 144 साल बाद लगता है वैसे तो ये वाला मेला जो लगा है, वैसे 12 साल बाद लगता है, बड़े महाकुंभ है, 144 साल बाद लगा है। और दूसरा भाई बहुत ही भाग्यशाली है। किस्मत वाले को ही मिलता है देखने के लिए। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, हम यहाँ तक पहुँच गए। हर कोई तो आ भी नहीं पाता है ना। लेकिन जो प्रतिपक्ष पार्टियां हैं वो लगातार इस महाकुंभ को राजनीतिक मुद्दा बता रही हैं। ये तो हर एक की देखो जी अपनी सोच है, ठीक है। सबसे मेन बात तो ये है जी, उनकी किस्मत में नहीं है यहाँ पे आना, और वो आना भी नहीं चाहते। अगर वो आना चाहते तो वो इसके खिलाफ नहीं होते। ये इंडिया का भारत देश का है, तो यहाँ पे नहीं होगा संगम तो कहाँ होगा, ठीक है। और अभी एक कुंभ के मेले में तो आना चाहिए ना। ये किसी पार्टी का यहाँ पे झंडा लगाओ तो बताओ, नहीं लगाना अभी तक। ये उन्होंने अपना बना रखा है। अब यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी जीते हुए हैं, तो इस वजह से उनको इस चीज़ का है कि गुस्सा कि भाई हम नहीं जीते, हमारा नहीं सहयोग मिल पाया, इसलिए बस। और तो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। जो आना चाहता है वो आएगा, माँ शिव जी बुलाएंगे तो ज़रूर आएगा। अभी पार्लियामेंट के एक सदस्य हैं, उनका एक बयान आता है कि गंगा में डुबकी लगाने वही जाएंगे, यानी महाकुंभ वही जाएंगे जिनको पाप धोने हैं। तो भाई सबसे पहले तो बोल दो वही आ जाए, सबसे ज़्यादा पाप है उनके। सबसे पहले उनको बोलो वही आ जाए यहाँ पे, सबसे ज़्यादा पाप है। जिन्होंने बोला है वो खुद बहुत बड़े पापी है, ठीक है। अगर इतना ही है तो आके अपने पाप धो लेना। अगर उनको पता है कि गंगा माँ से पाप धुल जाएंगे उनके, क्यों नहीं आ रहे वो? उनको आना चाहिए। भाई सबसे बड़ी बात सिद्धांशु जी से मिल लीजिए, उनको बोलिए एक बारी, वो अच्छे से पाप धो देंगे उनके। सबसे बड़ी बात, हम नहीं उनको ज़्यादा उनके बारे में बोलते क्योंकि हम उनको इंसान ही नहीं मानते। अब ये बोल देंगे कि भाई हिंदुइज्म है, यहाँ क्यों आते हो। अब हम क्या करें, हम कहीं और चले जाएं, बाहर चले जाएं, ये डुबकियाँ बाहर लगाएं जाके। अपना ही है, सब कुछ लिखा ही हुआ है शास्त्रों में कि क्यों लगानी चाहिए, क्या क्या वो होते हैं, कितने यज्ञ लोगों के माफ़ होते हैं। उज्जैन में जाओ, कितने पैसे लगते हैं लोगों के, एक डुबकी में सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। पाप नहीं भी धुलते भाई, दिल से आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पाप धुल नहीं आए। और पाप की बात है तो भाई सबसे पहले आप ही आओ। जरूरत है उनको, बेशक से चला जाइए मैसेज की तरह, सबसे पहले आप ही आ जाओ यहाँ पे, और सबसे पहले आपका स्नान करवा देंगे, और आपके भी सारे पाप धुल जाएंगे, आपकी पार्टी वालों के भी धुल जाएंगे। राम मंदिर में आपको दिक्कत है, कुछ काम हो जाए आपको उसमें दिक्कत है, ओ भाई आप देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाओ। आपको जो हिंदुइज्म से इतनी प्रॉब्लम है ना, जाओ दूसरे देश में चले जाओ, कुछ भी करो, बस यहाँ पे बयान मत दिया करो। तुम्हारी सरकार नहीं आई, इतनी सफाई है, कहीं देख लो, इन भाइयों को दिखा भी देंगे। तुम्हारे यूपी पहले तुम्हारे साथ ऋषिकेश भी जाते हैं, चलो उसका यूपी का पार्ट नहीं है, हरिद्वार भी जाते हैं। एक कागज नहीं देखा हुआ पड़ा हुआ मिलता नीचे, यहाँ पे आसपास एक कागज नहीं मिल रहा है, एक सिंगल कागज भी। अब बोलेंगे इससे क्या होता है, बहुत कुछ होता है, देश का विकास करा इन लोगों ने, जाओ पता चल जाएगा। ये नहीं पता रोड कितने बन गए, ट्रेनें कितने बन गई। हम चंडीगढ़ से आए हैं, दिल्ली से यहाँ वंदे भारत में आए हैं, कभी सोचा भी नहीं था इस देश में ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। सब किसने करा भाई, बीजेपी ने करा। हम तो मुंह पे बोलते हैं, कल को बोल देंगे भाई उस पार्टी की वजह से बोल रहे हो, उन्होंने साइन करी थी, इस मर्जी ने करी हो, शुरुआत करवाने वाली बीजेपी ही थी, और हम उसी के हैं और उसी के रहेंगे। लेकिन इतनी भी प्रतिपक्ष पार्टियां हैं वो लगातार इस महाकुंभ को राजनीतिक मुद्दा बना रही हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? ये तो वो खुद ही बता दें कि वो कौन से धर्म से हैं। राहुल गांधी जी से पूछा था जब जनगणना की बात हुई थी, बोला कौन से धर्म से हो, उनको खुद नहीं पता। फिरोज गांधी के बेटे हैं, ठीक है, और फिर बातें करते हैं इतनी की बस छोड़ दो कि यहाँ नहीं आना। अरे महाकुंभ है, हमारा कुंभ है, हमारे हिंदुस्तान वालों का सबका कुंभ है। मैं नहीं कहता भाई मुस्लिमों का नहीं है, मैं नहीं कहता क्रिश्चियनिटी का नहीं है, सबका है भाई। आज हमारे साथ सुबह एक सरदार जी नहाए हैं, बिल्कुल गोते मारे उन्होंने हमारे साथ, इतनी ठंड में भी हमारे साथ नहाए हैं वो। क्यों? क्योंकि भाई वो दिल से हैं।
हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसमें कोई पार्टीबाजी है ही नहीं, इनका तो काम है भाई, तुम जितना मर्जी करते रहो, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम आएंगे 40 करोड़ आएंगे, रोक के दिखा दो, दम है तो 40 करोड़ लोगों को, और 6 करोड़ आएंगे 29 तारीख को, दम है तो भाई एक भी इंसान रोक के दिखा दो, बात खत्म है यहीं पे। हम हैं हिंदुस्तानी हैं, थे रहेंगे बस। सनातनियों के लिए आपका क्या मैसेज है कि वो अपने धर्म को कैसे सुरक्षित रखें? जरूरत ही नहीं सुरक्षित रखने की, बस ऐसे पखंडियों से दूर रहो, पाखंडियों से दूर रहो, अपनी पढ़ाई करो। अब बंदे बोलते हैं कि अंधभक्त हैं, एजुकेटेड हूँ मैं, चंडीगढ़ में पढ़ता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आज तक मैंने जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं, जितनी भी अमेंडमेंट्स पढ़ी हैं, जितना भी पढ़ा है, लेकिन मैं सच बताऊँ जितना काम इस सरकार ने किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर लो, चाहे वो किसी भी चीज़ को डेवलपमेंट कर लो, किसी भी चीज़ में आ जाओ, किसी भी फील्ड में आ जाओ, इनसे बढ़ के कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा रोजगार की दिक्कत थी कुछ टाइम में, वो इस साल एसएससी का हमने पढ़ ही लिया, वहाँ पे भी धूम धमाके पूरे हैं। और बात रही हिंदू सनातनियों की, जो पिछले 10 साल में हम सब देख रहे हैं, हम सब दोबारा एक हो रहे हैं, कभी नहीं देखा था। नहीं पहले तो दंगे, कभी कुछ, अब ऐसा कुछ नहीं है। यूपी है, पत्थर मार के दिखा दो कोई, अब नहीं मार सकते भाई, क्यों? सीधी सी बात है, बुलडोजर बाबा की सरकार है। अच्छा, आपके वो बोला था ना बटेंगे तो कटेंगे, अब बट नहीं रहे ना, इस करके और लोगों को तकलीफ हो रही है, वरना तो तकलीफ होने का कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। लेकिन जो नेता बयान दिए हैं कि वहाँ पर जो जाएगा वो अपने पाप धुलने जाएगा, उन्होंने इस नारे का समर्थन किया था। देखो, अब ये तो उनको पता होना चाहिए ना, वो अब जब महाकुंभ आ गया है तो इस टाइम पे आके अपने जो समर्थन किया था उससे पलट किस लिए रहे हैं, अब ये तो वही बता सकते हैं, हम तो बता नहीं सकते ना। अभी तो आप पंजाब से चल कर आए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश और पंजाब की व्यवस्थाओं में क्या अंतर आपको देखने के लिए मिल रहा है? बताता हूँ, व्यवस्था छोटा सा था जब मैं आप इधर आइए, आप इधर आइए। छोटा सा था मैं जब घर वालों के साथ हरिद्वार गया था, बहुत छोटा था, लगा लो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, मेरे को अच्छे से पता है। उसके बाद मैं अभी गया हूँ अपना, एक तो मैं 3 साल पहले गया था, एक मैं अभी जा कर आया हूँ थोड़े टाइम पहले ही। वही मैं फिर से सुबह दोबारा मुद्दा उठाऊंगा, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं कह रहा हूँ होटल्स क्या, मतलब रोड क्या शानदार चीज़ें हैं। फ्लाईओवर बन गए हैं अभी तक, एक घाट पे जाओ, पहले एक फ्लाईओवर को बनने में कितना टाइम लगता था, आप खुद बताओ, कितने साल लगते थे? आज एक फ्लाईओवर कितने साल में बन के खड़ा हो रहा है? आप क्या कहेंगे? मैं तो बिल्कुल ये बोलूँगा कि जैसे हम जब भी हरिद्वार ऋषिकेश गए हैं, सफाई बिल्कुल, मैं सफाई पे तो मैं बिल्कुल आगे रहता हूँ। सुरक्षा व्यवस्था में बताइए कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है? अंदर में बताता हूँ, हमारे वहाँ पे खालिस्तानी इस टाइम पूरे जोरों शोरों से है, सरकार बिल्कुल जीरो है, तो बिल्कुल प्रचंड हो रहा है, रोज पुलिस वालों की उनसे लड़ाई होती है। यहाँ योगी जी की सरकार है, हम कावड़ लेके जाते हैं, हरियाणा से हैं, जाट हैं, हिंदू हैं, हमारे भाई हमारे साथ चलते हैं, मतलब दलित समाज के सारे भाई हमारे साथ जाते हैं, ठीक है। हम सारे जाके कावड़ यात्रा लेके आते हैं हिंदुज़म। टाइम था हम मुजफ्फरनगर की गलियों से नहीं निकल सकते थे, आज टाइम है मुजफ्फरनगर से अंदर से निकलते हैं, और वो लोग जो हम पे पत्थर मारते थे वो फूल बरसाते हैं। सबसे बड़ी सुरक्षा, कोई हाथ नहीं लगा सकता। मतलब कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है। बदलाव कहीं ना कहीं नहीं, बदलाव ही हुआ है उत्तर प्रदेश में। हमें हमारे चंडीगढ़ का नहीं पता, वो शुरू से हमें ऐसा ही दिखता है, चाहे वहाँ किसी की सरकार हो, बट हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ सिर्फ बदलाव ही बदलाव है, चारों तरफ देख लो बदलाव ही बदलाव है, पूरा मजा मौज जैसा कि अभी मस्ती। इन लोगों ने बताया कि लगातार माँ गंगा की सफाई की जा रही है, और हम आपको अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उधर दिखाएं, उधर लगातार सफाई कर्मी गंगा जी को साफ़ सुथरा रखने में मदद कर रहे हैं। मैं जर्नलिस्ट ब्रजेश कुमार सेन, कैमरामैन जर्नलिस्ट सज्जन सिंह गहरवार, डेली रफ्तार 24x7। जय हिंद, जय भारत।